दुनिया भर में कोरोना के कारण आ रही आर्थिक मंदी के बाद चीन के कुछ बड़े बैंक लड़खड़ा रहे हैं। साथ ही अमेरिका के सख्त रवैये के चलते चीन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जॉइंट वेंचर के भरोसे अब पकड़ बनाए रखना चाहता है। चीन में पहली बार कुछ बैंक अपनी पहली छमाही के प्रॉफिट में कमी दर्ज करेंगे। चीन के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि कोरोना महामारी के कारण कर्जा बढ़ने और लोन की रिकवरी न होने से चीन के बैंकों को ये नुकसान हो रहा है। चीन के इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ चाइना समेत चीन के 5 बड़े सरकारी बैंक कोरोना की मार झेल रहे हैं। इन बैंकों के सामने पहले कभी इतनी बड़ी चुनौती नहीं आई, लेकिन अब कई संकेत ये बताते हैं कि इन बैंकों पर काफी दबाव है। बोकॉम इंटरनेशनल के हेड ऑफ रिसर्च ने बताया कि महामारी ने छोटे व्यापारों पर बड़ा असर डाला है, जिसके कारण बैलेंस शीट अच्छी नहीं रहेगी। चीन के बैंकिंग और इंश्योरेंस रेगुलेटरी कमीशन के आंकड़े बताते हैं कि चीन के कमर्शियल बैंक को जहां पहली छमाही के नेट प्रॉफिट में 9.4% का नुकसान हुआ है, तो पिछले साल की तुलना में बाकी 6 बड़े बैंक लगभग 12% का नुकसान झेलेंगे। कुछ लीडिंग ब्रोकरेज कंपनीज ने अपनी पहली छमाही के मुनाफे का अनुमान देने से ही हाथ खड़े कर दिए। ऐसा कम ही देखा जाता है। कुछ छोटे बैंक अपने कर्मचारियों की सैलरी भी काट रहे हैं। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने 13 अगस्त को बताया था कि चीन की बैंकिंग इंडस्ट्री को कोरोना के कारण 2020 में लगभग $490 बिलियन का नुकसान होने की आशंका है। चीन ने सबके बीच अमेरिकी एसेट मैनेजर ब्लैक रॉ इंक, सिंगापुर के स्टेट इन्वेस्टर होल्डिंग टी मास्क होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड और चीन के कंस्ट्रक्शन बैंक कॉर्प के बीच वेल्थ मैनेजमेंट का जॉइंट वेंचर अप्रूव किया है। अमेरिका के साथ खराब होते रिश्तों के बीच चीन अपने फाइनेंशियल सेक्टर को इंटरनेशनल फर्म्स के लिए खोल रहा है। इसकी घोषणा चीन के बैंकिंग और इंश्योरेंस रेगुलेटरी कमीशन ने की थी। अभी तक लेकिन ये नहीं बताया गया है कि ये वेंचर क्या सेवाएं देगा।